सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 का जो मिड टर्म का संस्कृत का सिंपल पेपर है उसको हल करेंगे, क्योंकि सिंपल पेपर हल करने से बच्चों को ये पता चल जाता है कि उनका प्रश्न कैसे आएगा, कुल कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए हर क्लास में मॉडल पेपर के आंसर की लाते रहेंगे। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्जाम 2024-25 कक्षा अष्टमी यानी क्लास 8 सिंपल क्वेश्चन पेपर। तो जैसा 7वीं क्लास में आपका पेपर 2.5 घंटे का था, वैसा 8वीं क्लास में भी आपका पेपर कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का होगा। ये सब आप जानते हैं। आपका पेपर 60 नंबर का होगा। आपके पेपर में कुल 13 प्रश्न आएंगे। ध्यान देना, कितने प्रश्न आएंगे? 13 प्रश्न आएंगे। आपका पेपर 4 खंड में विभक्त होगा, का, ख, ग और घा। तो का खंड के अंतर्गत जो आपका पहला प्रश्न होगा वो किसका होगा? अपठित अवबोधन का। अपठित का मतलब होता है अनसीन पैसेज, जो आपकी पुस्तक का ना हो। ये कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अपठित पैसेज आता है ना, जो 7वीं क्लास की आपकी पुस्तक है उसी में से आता है। कभी कभी अलग से भी आता है। तो यहाँ पर देखो, जो सिंपल पेपर है इसमें जो है जो पैसेज आया हुआ है, ये 7वीं की जो पुस्तक आपने पढ़ी थी पंडिता रमाबाई, उसी पुस्तक से आया हुआ है। अब आप कहोगे सर जी हमें 7वीं की पुस्तक पढ़ना है? नहीं, 7वीं की पुस्तक नहीं पढ़ना है, बस पैसेज से उत्तर कैसे लिखते हैं इसका ध्यान देना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम। गद्यांश मतलब पैसेज को पठित्वा पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्न को उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है, तो आप इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। तस्याह पिता, उनके पिता अर्थात रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे। माता चा, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री की शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत, चिंतनीया थी यानी बहुत खराब स्थिति थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः परिचलितम न अस्ति, यानी स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़बद्धाम धारणाम, रूढ़बद्ध धारणा को, अब रूढ़बद्ध धारणा कौन सी थी कि स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़ना है, उस धारणा को परित्यज्य, त्याग करके स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम, इसलिए सह यानी डोंगरे महोदय समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत, समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम, इसके बाद रमा ने अपि भी स्वमातुः यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे पेपर में आपको कोई पढ़ाएगा तो नहीं, तो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे इसका आप ध्यान देंगे। तो आपका जो प्रश्न है पहले प्रश्न का, वो 4 खंड में डिवाइड होगा। पहला खंड होगा एक पदेन उत्तरत का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ केवलम प्रश्न तरयम, 3 करने हैं। कुछ बच्चे ध्यान ही दे देते, कोई 1 कर देता है, कोई 2 कर देता है, कोई सारा कर देता है। यहाँ पे ध्यान देना, हर प्रश्न में यहाँ पे निर्देश होता है कितने करने हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ केवलम प्रश्न त्रयम। पहला प्रश्न है आपका केशाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रचलितम न आसीत। अब मान लो कुछ बच्चों को संस्कृत नहीं आती है, वो इसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे, तो इसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे? इसका जो क्रियापद है प्रचलितम न अस्ति, ये ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो पैसे में देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है ना, स्त्रीणाम कृते
संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न अस्ति। तो अगर आप एक पद में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि यही इसका उत्तर है, तो आप पूरा वाक्य लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। एक पद में इसका उत्तर होगा स्त्रीणाम, स्त्रियों के। अगला प्रश्न है, डोंगरे महोदया कस्य प्रताड़नम असहत। डोंगरे महोदय ने किसकी प्रताड़ना सही। तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक है। इस वाक्य में इसका उत्तर है सह समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा समाजस्य। अगला प्रश्न है, तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति कीदृशी आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति कैसी थी। तो कैसी थी उसके लिए देखो यहाँ पे आया हुआ है इस वाक्य में कि स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति कैसी थी, चिंतनीया। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा चिंतनीया। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई कस्याः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। कस्याः मतलब किससे, पंडिता रमाबाई ने किससे संस्कृत पढ़ी थी। तो पैसेज में आया हुआ देखो ना, स्वामातुः। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामातुः। इसके बाद इस प्रश्न का दूसरा खंड होता है बाखंड। किसका होता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, दो दिए रहेंगे, आपको एक करना होगा। पहला प्रश्न है, रमाबाई महोदया याह पितरौ कौ आस्ताम। रमाबाई महोदया के पिता कौन थे। तो ये देखो, ये इस लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, पैसेज के वाक्य से थोड़ा सुधार करके लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रमाबाई महोदया याह। तो इसको पितरों को यहाँ से हटा देंगे और उसको लिखेंगे। तो देखो इस तरह से लिखेंगे, रमाबाई महोदयायाः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इस तरह से थोड़ा वाक्य को सुधार करके लिखते हैं। अगला है, डोंगरे महोदया किम अकरोत। डोंगरे महोदय ने क्या किया था। तो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा नहीं कि उन्होंने रूढ़बद्ध धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डोंगरे महोदयः रूढ़बद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। इसके बाद इस प्रश्न का जो साखंड होता है, ध्यान देना, आपका पेपर बिल्कुल इसी तरह से आने वाला है। क्वेश्चन अलग होगा लेकिन उसका जो डिजाइन है, प्रारूप है, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि साखंड में यथा निर्देशम आएगा। इसमें से दो करने होंगे। पहला है, स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत, अत्र विशेषण पदम किम। पहला है स्त्री शिक्षाया, दूसरा है चिंतनीया, तीसरा है स्थिति, चौथा है आसीत। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा चिंतनीया। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये स्थिति की विशेषता बता रहा है। तो उत्तर हो जाएगा चिंतनीया। अगला है, रमा अपि स्वामातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। तो प्राप्तवती क्रिया देखिए कौन है, प्राप्तवती। तो किसने प्राप्त किया था, रमा ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा रमा। रमा जो है सब्जेक्ट है। अगला है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। ध्यान देना, विशेष और विशेषण में जो विशेष पद होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, वह विशेष पद होता है। तो यहाँ पे विशेष पद हो जाएगा रमाबाई। ये देखो ना, रमाबाई लिखा हुआ, ये विशेष पद है और ये दोनों विशेषण हैं। यानी अग्रगण्या और पंडिता विशेषण है, रमाबाई विशेष है। तो आपका उत्तर हो जाएगा घा। उसके बाद आपके पेपर का जो दा खंड है, ध्यान देना, कुछ बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। यानी जो पैसेज है उसका शीर्षक लिखना है। तो पैसेज का शीर्षक क्या हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। इसके लिए आप पैसेज को देखेंगे, जो हमारा पैसेज है वो किसके ऊपर केंद्रित है। इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, 8 नंबर का था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चित्र वर्णन आएगा। खंड खा के अंतर्गत रचनात्मक कार्यम है, 12 अंक का। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 है, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, मंजूषातः, मंजूषा से, पदान चित्वा, पदों को चुनकर, चत्वारि वाक्यान लिखा, 4 वाक्य लिखने हैं और ये 8 नंबर का है। यानी एक वाक्य लिखने से 2 नंबर प्राप्त होगा। तो इसके लिए
हम आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं कि पहला वाक्य क्या लिखेंगे, इदम चित्रम अस्ति, यानी यह चित्र है, पहला वाक्य कंप्लीट। दूसरा वाक्य है चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्र सुंदर है। ये दोनों वाक्य उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अच्छे वाक्य नहीं बना सकते, जो संस्कृत में थोड़ा सा वीक हैं, कमजोर हैं। तो 2 वाक्य लिखने से 4 नंबर हो गया। अब आगे और क्या लिखेंगे, चित्रे मयूरः अस्ति, यहाँ पे देखो ना मोर है, और यहाँ पे देखो मंजूषा में भी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में देख करके देखो मयूरा है, चिड़िया है यानी चटका अस्ति, वानरः अस्ति, बालकाः खेलन्ति, इस तरह से वाक्य बनाएंगे। तो अगला वाक्य हमारा है चित्रे वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, एक रहेगा तो अस्ति लिखना है, ढेर सारे लिखेंगे यानी बहुवचन सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो संति लगाएंगे। यहाँ पे देखो ना 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वृक्षाः और क्रिया लगाई है संति। ये अस्ति और संति का आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य बनाएंगे चित्रे वानरः अस्ति। अगला चित्रे बालिका पठति, यहाँ पे देखो ना चित्र में बालिका पढ़ रही है। और भी वाक्य बना सकते हैं, चित्रे बालकाः खेलन्ति, मेघः अस्ति, कंदुकम अस्ति, इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हैं। इसके अथवा के रूप में क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा होगा अथवा अस्माकं देशः इति विषयम अधिकृत 4 वाक्यान् लिखत। इस विषय को आधार बना करके आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चित्र वर्णन है वो थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उसमें से वाक्य निर्माण करना अच्छा होता है। लेकिन मान लो आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका टाइटल देंगे जिसके ऊपर आप लिखने जा रहे हैं। तो टाइटल क्या है, अस्माकं देशः, हमारा देश। अब पहला वाक्य बनाएंगे भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। अस्माकं देशस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अस्माकं देशस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अस्ति। इस तरह से 4 वाक्य बन गया। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 आएगा, ध्यान देना, आपका पेपर ऐसी तरह से आने वाला है, यानी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, पदों को मिला करके वाक्य लिखने हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 तरह के पद लिखे होंगे, इधर सब्जेक्ट होगा, इधर क्रिया होगी, इधर कर्म भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कर्ता क्रिया दोनों का ज्ञान जरूरी है। तो कर्ता देख लेते हैं ट्रिक साथ, कर्ता व क्रिया। तो सबसे पहले पुरुष, पुरुष कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब प्रथम पुरुष का सब्जेक्ट क्या होता है, सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में होता है सातेता, नपुंसकलिंग में होता है तत्ते तानी। अब यहाँ पे जो नाम है, जैसे राम हो गया, लता हो गया, जो नाम है वो भी किस में आएंगे, प्रथम पुरुष के कर्ता में आएंगे। मध्यम पुरुष में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, तुम, इवाम, यूयम। तुम माने होता है तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अब इनका हम एक नाम देते हैं ट्रिक के साथ में, 7वें में भी बताया था और 8वें में फिर से बताने जा रहा हूँ। सा को कहेंगे P1। P1 का मतलब क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो P2, ते, P3। इसी तरह से मध्यम पुरुष को भी तुम को क्या कहेंगे, M1, M2, M3। M का मतलब क्या है, मध्यम पुरुष, और 1 का मतलब है एक वचन। इसी तरह से उत्तम पुरुष को भी U1, U2, U3। अब क्रिया देखेंगे तो क्रिया में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसमें भी क्रिया आपका धातु रूप कैसे चलता है, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इनको भी ट्रिक से देखेंगे, पठति P1, पठतः P2, पठन्ति P3। इसी तरह से पठसि, पठता, पठत, इनको भी M1, M2, M3 कर दिया। पठामी, पठावः, पठामः को क्या करेंगे, U1, U2, U3। अब ये ट्रिक बताने का हमारा मतलब क्या है कि P1 सब्जेक्ट को P1 क्रिया से जोड़ेंगे, M3 क्रिया को
M3 सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, यानी यूयम पठथ। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। यहाँ पे देखो हमने तालिका भी रख दी है संक्षिप्त रूप में। सह आप याद करते हैं ना, ती ता अंति सी थह था आमि आवह आमह, ये संक्षिप्त रूप हैं जो सभी बच्चे याद करते हैं। तो कर्ता और क्रिया कैसे जोड़ेंगे? देखो पहला क्या है, नरह। अब नरह किस में होगा? प्रथम पुरुष में। तो इसमें क्या आ जाएगा? शोभते। अब जो नरह मतलब मनुष्य होता है, मनुष्य किसके द्वारा सुंदर लगता है? विद्या के द्वारा। तो हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हो गया, नरह विदया शोभते। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मिलान उलान नहीं करना है, क्योंकि मिलान करने में इसको इधर से मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन किससे मिला हुआ है। तो आपको नंबर 1-2 नंबर आपके कट सकते हैं, इसलिए मिलान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। दूसरा वाक्य बनेगा, मित्रैः सह क्रीडिष्यामि, मित्रों के साथ खेलूंगा। चौथा वाक्य बनाएंगे, लेखन्यः। लेखन्यः माने क्या होता है? ढेर सारी पेन। लेखनी लेखन्यो लेखन्यः। तो लेखन्यः स्यूते सन्ति, तो हमारा वाक्य बन गया लेखन्यः स्यूते सन्ति। जो कलम है वो बैग में है। अगला है वयम। अब वयम ये किस पुरुष का है? यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है वयम आमः, तो यहाँ पे देखो ना अपठाम है, तो लिखेंगे वयम पुस्तकानि अपठाम। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। अब खंड गा प्रारंभ हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरण का, यानी ग्रामर में। तो ग्रामर में पहला प्रश्न, यानी ग्रामर के अंतर्गत सबसे पहले क्या आएगा? संधि। प्रश्न नंबर 4 में देखो यहाँ पे लिखा है, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, रेखांकित पदेषु, रेखांकित पदों में, संधिम विच्छेदम वा का मतलब क्या होता है? ध्यान देना बच्चों, वा का मतलब होता है अथवा, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? OR, उसी को संस्कृत में कहते हैं वा। यानी जो रेखांकित पद है उसमें संधि करनी है या विच्छेद करने हैं। संधि का मतलब क्या होता है? दो वर्णों को मिलाने को संधि कहते हैं, और उन्हीं को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है, तो इसमें क्या करनी है? संधि करनी है। यदा अहम को क्या करना है? इसमें विच्छेद करना है, और वो भी MCQ में आएगा। ध्यान देना, MCQ में संधि आएगी। कितने नंबर की? 3 नंबर की। 4 दिए गए होंगे, आपको 3 करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा है यदा अहम। अब इसमें कौन सी संधि है? प्यारे बच्चों, हम आपको सिलेबस भी बता देंगे। आपके सिलेबस में 2 संधि है, दीर्घ संधि और गुण संधि। हमने संधि की अलग से वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके दोनों संधि आप पढ़ सकते हैं। तो यदा अहम में दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा यदा प्लस अहम, आपका ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तालपत्र परस ऊपरी। अब यहाँ पे ध्यान देना, तालपत्र के अंदर में क्या है? आ, ऊपरी का पहला वर्ण क्या है? उ। तो आ और उ मिलेंगे, क्या बन जाएगा? ओ। किस संधि से? गुण संधि से। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा का वाला, तालपत्रो ऊपरी। अगला है ना अर्थिना। अब यहाँ ना के बाद क्या है? आ। अर्थिना का पहला वर्ण क्या है? आ। तो छोटा आ मिलकर के किस में बदल जाएंगे? बड़ा आ में। तो आपका पद क्या बनेगा? ना अर्थिना। ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। वंशोद्योगः। अब वंशो यानी ओ है, तो इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। इसका जो विच्छेद होगा वो होगा वंश प्लस उद्योगः, आपका ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखना, सारे एग्जाम्पल आपकी पुस्तक से ही आए हुए हैं। कौन सा एग्जाम्पल किस पाठ का है वो भी मैं बता देता हूँ। धन्या महिरूहा, ये जो है किस पाठ का है? जो श्लोक वाला है। वंशोद्योगः, ये जो है सप्तभगिन्या वाला जो पाठ है उसमें का है। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में 2 टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ध्यान देना, प्रत्यय आ सकती है या फिर उपसर्ग आएगा। प्रत्यय आएगी या उपसर्ग आएगा। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्रत्यय अगर आएगी तो 2 प्रत्यय आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी प्रत्यय है? एक है कत्वा प्रत्यय। ध्यान देना, कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? त्वा जुड़ता है। दूसरी प्रत्यय है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ता है। ध्यान देना, नहीं तो जोड़ने में गड़बड़ कर दोगे। तुम जुड़ता है। कत्वा प्रत्यय करके यानी पूर्णकालिक क्रिया के अर्थ में होती है। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होती है। तो पहले हम देखो श्रु प्लस कत्वा।
तो क्या बन जाएगा, अब देखो कत्वा लिखा हुआ है, क्या जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, श्रुत्वा, क्या बनेगा, श्रुत्वा। अगला है यहाँ पे देखो कृत्वा लिखा हुआ है, इसको आपको अलग करना है। अब त्वा देखने से ही आपको पता चल गया कौन सी प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। धातु कौन सी है, क्री धातु है, तो हो जाएगा क्री प्लस कत्वा। करतुम, इसमें भी धातु क्री है और प्रत्यय कौन सी है, तुम आ गया ना, तो तुम देखने से आप समझ जाना कौन सी प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पे लिख देंगे तुमुन, क्री प्लस तुमुन। खाद प्लस तुमुन, तो क्या बन जाएगा, खादितुम। इस तरह से प्रत्यय या उपसर्ग प्रश्न नंबर 5 में आएंगे 3 नंबर के। प्रश्न नंबर 6 में क्या आने वाला है, प्रश्न नंबर 6 में अव्यय आएंगे, क्या आएंगे, अव्यय। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मंजूषातः, यानी मंजूषा से चित्तम समुचित अव्ययेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में अव्यय दिए हुए होंगे, 4 रिक्त स्थान होंगे वाक्यों में, उसमें आपको भरना है, यानी अव्यय कितने नंबर का आएगा, अव्यय आएगा 3 नंबर का। अब यहाँ पे जो भी उदाहरण हैं वो आपके पाठों से ही आए हुए हैं। पहला वाक्य देखिए क्या लिखा हुआ है, किम पठनीयम। अब ये किम पठनीयम किस पाठ का है, सप्तभगिनियाँ वाले पाठ का दूसरा ही वाक्य है। शिक्षिका कहती है ना अद्य किम पठनीयम, तो इसमें भरेंगे अद्य। सा वने जालम विस्तृत गृहम आगतवान, वो वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अब ये वाक्य किस पाठ का है, जो चंचल वाला पाठ है, कंटकेनेव कंटकम, उस पाठ का है, तो इसमें भरेंगे एकदा। सा चा यावत पश्यति, यावत आ गया तो यावत के साथ क्या आएगा, तावत। अब ये जो वाक्य है किस पाठ का है, दूसरे पाठ का है। सुदुष्करम खलु, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधे शरणम, उस पाठ का जो है ये वाक्य आया हुआ है। तो अब भी आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। वीडियो को भगाना नहीं है, आराम से देखना है। अगर आपको 50 प्लस नंबर लाने हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, तब आपको पूरा पेपर एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगी, संख्या आएगी। ध्यान देना, आपके पेपर में संख्या आएगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 100 तक। संख्या में मंजूषा में संख्या लिखी होगी, वाक्य में नंबर लिखे होंगे, आपको उनका संस्कृत पद मंजूषा चुनकर लिखना है। तो पहला देखो क्या है, 29। अब 29 को क्या कहते हैं, 29 को कहते हैं नवविंशति, तो ये हो जाएगा 29। दूसरा क्या है, 37। 37 को क्या कहते हैं, सप्तत्रिंशत्, क्या कहते हैं, सप्तत्रिंशत्। अगला है 45। 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा 45 में। अगला है 19। 19 को 9-10 भी होता है और एकोनविंशति भी होता है। तो इस तरह से संख्या आसान होगी, 3 नंबर की संख्या आपके पेपर में आएगी प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 में क्या आएगा, प्रश्न नंबर 8 में आएगा शब्द रूप, वो भी रिक्त स्थान के रूप में, या किसी पद को देकर के विभक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उचित शब्द रूपाण चित्वा, उचित शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं। केवल प्रश्न त्रयम, यानी 3 नंबर का क्या आएगा, शब्द रूप आएगा। तो यहाँ पे देखो पहला वाक्य क्या है, प्राचीन काले आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। अब यहाँ पे ज्ञानेन ज्ञानस्य ज्ञानाय, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ज्ञानस्य, ये सही है। अब आपको टिक नहीं लगाना है, कॉपी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ज्ञानस्य। नूनम एतस्याम, अब यहाँ पे क्या आएगा, गुहायाम गुहाया गुहाम, तो क्या आएगा, गुहायाम, यानी गुफा में। कस्मिनिश्चित वने, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, वने। खर नखरा नाम सिंह प्रतिवसति अस्म। अंतिम है अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेण, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, यंत्रम यंत्रे यंत्रेण, तो क्या आएगा, यंत्रेण, यानी सभी काम कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। इसके बाद इसी प्रश्न के यानी 8वें प्रश्न के खा खंड में धातु रूप आएंगे, वो भी रिक्त एमसीक्यू रूप के रूप में। ध्यान देना, धातु रूप किस रूप में आएगा, एमसीक्यू के रूप में आएगा। बस आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, 3 नंबर का होगा ये धातु रूप का प्रश्न। देखो पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है, अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया स्त्रिया। अब यहाँ पे जो क्रिया भरनी है उसके लिए यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वश धातु का रूप भरना है और लट लकार का भरना है। किस लकार का, लट लकार का। विकल्प में देखो
तीन रूप दिए गए हैं, वसतु, अवसत और वसंती। अब वहां पे तू ता अंतु किस में आता है? लोट लकार में। क्रिया के पहले आ किस में आता है? लंग लकार में। तो ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो आपका सही क्या है? वसंती। ती ता अंति ये लट लकार के रूप होते हैं, ये आपको मन में बैठाना है। अगला वाक्य है त्वं प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय जलम। अब यहाँ पे पा धातु का रूप लिखना है, मध्यम पुरुष एक वचन का। यहाँ पे देखो पीबती क्या है? प्रथम पुरुष का है, तो ये गलत हो गया। पास्यंती ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या सही होगा? पीबे। ये किस लकार का रूप है? ये है विधिलिंग लकार का रूप है। तुम्हें प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पानी पीना चाहिए, ये इस वाक्य का अनुवाद है। अगला है वयम सत्यम वदिष्यामः, हम सभी सत्य बोलेंगे। धर्मम चा, अब यहाँ पे चर धातु का रूप लिखना है, उत्तम पुरुष बहुवचन का लिखना है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है चरिष्यामः। सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम, वेद का अध्ययन। अब क्री धातु का रूप चुनना है, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो क्या हो जाएगा? अकरोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकरोत। ये किस लकार का रूप है? ये जो है लंग लकार का रूप है, अकरोत। प्रथम पुरुष एक वचन का चुनना है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है खंड घा। इसमें क्या होगा? पठित अवबोधन 22 अंक का, यानी इसमें जो रुचिरा तृतीय भागा पुस्तक है ना, उस पुस्तक से 3 पैसेज आएंगे। पहला पैसेज किसका होगा? गद्यांश का होगा। किस प्रश्न में आएगा? प्रश्न नंबर 9 में आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब इस प्रश्न में किस किस पाठ से पैसेज आ सकते हैं उसको ध्यान से सुन लो। गद्यांश वाले पाठ कौन से हैं? आपका दूसरा पाठ है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बिलसवाड़ी न में कदापि सुरता। और अगला पाठ कौन सा है? वो चंचल वाला पाठ है, जिसमें वो शेर जाल में फंसा रहता है। क्या नाम है? कंटकेन व कंटकम। अब यहाँ पे जो मॉडल पेपर में पैसेज आया हुआ है, ये कंटकेन व कंटकम वाले पाठ से आया हुआ है। तो इसमें भी सब पहले कि आप क्या करेंगे, जो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, उसी टाइम में इस पैसेज को भी आप पढ़ लेंगे। और जहाँ जहाँ उत्तर मिलेगा छोटा छोटा टिक लगा लेंगे, बड़ा बड़ा टिक नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो पैसेज लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल ने पूछा, यानी चंचल ने जब नदी के जल से पूछा तो नदी के जल ने कहा, क्या कहा? जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। मलमूत्र आदिकम विसृज्य, और मलमूत्र आदि इसमें फेंक करके निवर्तन्ते, यानी गंदा कर देते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी जो है अपना स्वार्थ देखते हैं। चंचलः, चंचल, वृक्षम उपगम अपृच्छत, चंचल जो है पेड़ के पास जाकर के पूछता है। तो वृक्षः अवदत, पेड़ बोलता है, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, विरमन्ति यानी आराम करते हैं, यानी मनुष्य हमारी छाया में बैठ करके आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कुठारैः, और फिर कुल्हाड़ी के द्वारा। परिहरित, मार करके। अस्मभ्यम, हमको। सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा कष्ट देते हैं, हर प्रकार से कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ से काट देते हैं। छेदन माने क्या होता है? काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। समीपे एका लोमसिका, समीप में एक लोमड़ी। बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम श्रोणोति अस्मि, यानी झाड़ियों के पीछे कोई लोमस, का मतलब क्या होता है? लोमड़ी इस सब बात को सुन रही थी। सह, वह लोमड़ी। चंचलम उपसृत, चंचल के समीप पहुंच करके। कथयति, कहती है। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा है, कहानी आपको याद है। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो हमने सभी पाठों की वीडियो बना रखी है, आप 1 घंटे में सारे पाठ पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे आएगा वो देखते हैं। तो इसमें जो है, जो पहला खंड होगा एक पदेन का, इसमें भी एक ही करना होगा, 1 नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न है, मानवाः कुत्र विरमन्ति।
अब मान लो कोई बच्चा कमजोर है, उसको अर्थ नहीं आ रहा है, तो उत्तर कैसे ढूंढेगा? विरमंती जो क्रियापद है उसको ढूंढेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, इसी वाक्य में इसका उत्तर है। तो एक पद में लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो पूरा वाक्य लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो एक पद में इसका उत्तर होगा छायायाम। बदरी गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, झाड़ियों के पीछे कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोमशिका। कहाँ पे आया हुआ है? इस लाइन में इसका उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद इसके बाखंड में पूर्ण वाक्यन का प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है नदी जलम किम अवदत, नदी के जल ने क्या कहा? तो यहाँ पे देखो नदी जलम अवदत, ये पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक आपको इतना बड़ा उत्तर फुल सेंटेंस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, नदी जलम अवदत जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, यानी जहाँ पे वाक्य खत्म होता है वहाँ तक आपको लिखना है। अगला प्रश्न है लोमशिका किम कथयति। अब लोमशिका ने क्या कहा वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कथयति का वार्ता माम अपि विज्ञापय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किम को हटा देंगे, लिखेंगे लोमशिका कथयति। देखिए इस तरह से उत्तर लिखेंगे, लोमशिका कथयति का वार्ता माम अपि विज्ञापय। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इसके साखंड में थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। पहला प्रश्न है चंचलः नदी जलम अपृच्छत अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्तृपद का मतलब क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है चंचलः, ये सही हो जाएगा। जनाः फलानि खादन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापद क्या होता है कि जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? वर्ब। तो क्या हो जाएगा? खादन्ति जो है इसका क्रियापद है। अगला है सर्वदा कष्टम ददति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद है सर्वदा। तो इस तरह से यथा निर्देशम में सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वर्ब पूछी जाएगी और अव्यय पद पूछे जाएंगे। कभी कभी विशेषण और विशेष भी पूछ लेता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा? पद्यांश आएगा। ध्यान देना, पद्यांश। पद्यांश मतलब क्या होता है? श्लोक वाले पाठ। तो श्लोक वाले कौन कौन से पाठ हैं? आपका पहला पाठ है सुभाषतानी और अगला पाठ है सदैव पुरतो निधे चरणम। अब यहाँ पे जो श्लोक आया हुआ है ये पहले पाठ का है। कौन सा श्लोक है? देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशा, यानी जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुंगलखोर होता है, पिशुन माने क्या होता है? चुंगलखोर, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो कोई काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस धर्मः, अर्थपर मतलब जो बहुत पैसे के लालसा रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो व्यसनी होते हैं, शराबी जुआरी होते हैं, उनकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिनका सचिव यानी मंत्री जो है वो परमत्त है यानी किसी की नहीं सुनता, ऐसे राजा का राज्य जो है नष्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है? कस्य मैत्री नश्यति, एक पद में उत्तर देना है। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे कहाँ पे है? पिशुनस्य मैत्री, तो एक पद में हो जाएगा पिशुनस्य। अगला है व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी का क्या नष्ट होता है? तो हो जाएगा विद्या फलम। कहाँ पे लिखा हुआ था? विद्या फलम व्यसनिनः। अगर मान लो एक पद में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो लाइन लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बाखंड है पूर्ण वाक्यन का। पहला प्रश्न है कीदृशस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, कैसे राजा का राज्य जो है नष्ट होता है? तो इसका उत्तर देखो इसी लाइन में है, बस थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। अगला है कस्य धर्मा नश्यति, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है किसका धर्म नष्ट होता है? अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। इसके बाद इसमें भी शाखंड के अंतर्गत यथा निर्देशम होगा। पहला प्रश्न है वंशः इत्यस्य पर्याय पदम किम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पर्याय पद का मतलब होता है समान अर्थ वाला। तो वंशः मान क्या होता है? कुल, तो हो जाएगा कुलम, ये गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। शत्रुता इत पदस्य विलोम पदम किम। विलोम पद माने क्या होता है? अपोजिट वर्ड। तो शत्रुता माने होता है दुश्मनी, तो इसका विलोम हो जाएगा मैत्री।
परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य इतनयो विशेषण पदम किम। इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन है? तो विशेषण पद है परमत्त सचिवस्य। ये आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 11 में संवाद आएगा। इसी को एक और नाम देते हैं, इसी को कहते हैं नाट्यांश। क्या कहते हैं? नाट्यांश कहते हैं। इसमें संवाद वाले पाठ। अब संवाद वाला पाठ जो सप्तभगिनियाँ है वो BBIP पाठ है। कौन सा पाठ? सप्तभगिनियाँ। बार बार मैं बता रहा हूँ, सप्तभगिनियाँ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। उसी पाठ से पैसेज आता है। तो यहाँ पे देखो पैसेज लिखा हुआ है, तो फटाफट पैसेज का हिंदी देख लेते हैं। अध्यापिका कहती है, इमाह सप्तभगिन्या, ये सप्तभगिनी जो राज्य हैं, स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एव दृष्टः, प्रायः स्वतंत्र देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमाह स्वायत्तीकृतः, किसी शासक के द्वारा ये पराधीन नहीं किए गए। तन्वी कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्ता, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था? तो अध्यापिका उत्तर देती हैं, श्रुतम मधुरम अयम शब्दो अयम, सुनने में मीठा यह शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, यानी विगत शताब्दी के 2सप्ततितमे वर्ष यानी 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि परिवर्तिता, यानी जो सप्तभगिनी शब्द है ये 1972 ईस्वी में जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था उसी समय किसी ने कहा था। उसके बाद स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्टम अस्ति एतेषाम, इनकी और भी कोई विशेषता है? तो अध्यापिका उत्तर देती हैं, नूनम अस्ति एव, निश्चित ही इनकी और भी विशेषता है। क्या है? पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति, यानी पहाड़ पेड़ पुष्प से लेकर प्राकृतिक संपत्ति भी, प्राकृतिक संपत्तियों के द्वारा सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, यानी जो राज्य है ये प्राकृतिक संपत्ति, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा है जो इनकी विशेषता है। अब इसमें भी प्रश्न कैसे आएगा वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आखंड के अंतर्गत एक पदेन का। पहला प्रश्न है, का स्वीये प्राचीन इतिहासे स्वाधीना एव दृष्टा। अब ये इसका उत्तर देखो कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा। देखो ना, यहाँ पे इस वाक्य में इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तभगिन्यः। कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट और सप्तभगिन्यः। अगला है, अन्यत किमप वैशिष्टम अस्ति एतेषाम इत का वदति। ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है इस वाक्य को किसने कहा है। तो ध्यान देना, संवाद वाले में ये वाक्य जिसके आगे लिखा होगा वही इसका वक्ता होगा। तो देखो ये किसके आगे लिखा हुआ है? स्वरा के आगे लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वरा। बस इस तरह से लिख देंगे स्वरा। तो इसमें भी दो होंगे, एक ही करने होंगे। इसके बाद बाखंड में पूर्ण वाक्य है। पहला प्रश्न है, श्रुतम मधुरम शब्द सर्वप्रथम कदा परिवर्तिता। अब यहाँ पे देखो ना, कदा मतलब कब परिवर्तित किया गया, यानी इसके लिए कदा माने क्या होता है? कब होता है। अब इसके स्थान पे संख्या आएगी, तो क्या आएगी? देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कदा के स्थान पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? श्रुत मधुर शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे परिवर्तिता। इस तरह से उसका उत्तर लिखेंगे। अगला है, भगनी सप्त राज्यानि का भी सुसमृद्धानि सन्ति, यानी जो सप्त भगनिया राज्य हैं वो किसके द्वारा समृद्ध हैं। तो इसका उत्तर इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इस 11वें प्रश्न में भी साखंड होगा यथा निर्देशम का। पहला है, स्वतंत्रता इत्यस्य पर्याय पदम किम। पर्याय पद मतलब समान अर्थ वाला। तो स्वतंत्रता माने क्या होता है? स्वधीनाः। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा गा वाला, स्वधीनाः। मधुर शब्द, इसमें विशेष पद पूछा है, तो विशेष पद है शब्दः। नूनम अस्ति एव, इसमें क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद है अस्ति। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या आने वाला है? प्रश्न नंबर 12 में प्यारे बच्चों आएगा अन्वय। ध्यान देना, अन्वय। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अन्वय क्या होता है? तो अन्वय, क्योंकि जो श्लोक होते हैं उसमें कर्ता कहीं होता है, क्रिया कहीं होती है,
तो अर्थ के अनुसार उनको व्यवस्थित करने को अन्वय कहते हैं। तो श्लोक भी आपके पेपर में लिखा होगा, अन्वय भी आपके पेपर में लिखा होगा। उसमें 3 रिक्त स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में लिखे होंगे। ध्यान देना, भरे जाने वाले पद कहाँ लिखे होंगे? मंजूषा में लिखे होंगे। इन्हीं पदों को 3 रिक्त स्थानों में भर के लिखना है। अब यहाँ पे क्या नहीं लिखना है? ये श्लोक आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है? केवल अन्वय हेडिंग डालेंगे, पूरा अन्वय लिखेंगे, जो भरना है वो ब्लैक पेन से लिख देंगे। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किस पाठ का श्लोक है? सदैव पुरतो निधे चरणम का श्लोक है। अन्वय हो जाएगा चल चल पुरतः। अब न पहले पे क्या भरेंगे? जो निधेय है ना, तो क्या आ जाएगा? चरणम। पहले में भरेंगे चरणम। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। निज निकेतनम ननु गिर शिखरे स्यात्, अपना घर निश्चय ही पर्वत के शिखर पर है। यानम, अब 2 नंबर पे क्या भरेंगे? वीणा, गाड़ी के बिना। नागारोहणम स्यात्, यानी गाड़ी के बिना ही हमको चढ़ना है। स्वकीयम, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? बलम। तो इस तरह से तो अब आपने देखा प्यारे बच्चों कि आपके पाठ मतलब इस प्रश्न पत्र में कितने श्लोक आ गए? 2 श्लोक आ गए। कितने आ गए? 2 श्लोक आ गए। एक किसमें आया था? पद्यांश वाले में आया था, और एक अन्वय में। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका जो प्रश्न नंबर 13 है उसमें 2 श्लोक आपको लिखना है। जहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 13, प्रश्न पत्रात अत्रिंच। अब इसका अर्थ क्या होता है वो ध्यान से देख लो। इसका अर्थ होता है प्रश्न पत्र के अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब छोड़ करके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो प्रश्न पत्र में ही 2 श्लोक आए रहते हैं उसी को लिख देते हैं, उसको लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र को छोड़ करके अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक संस्कृत में लिखो। अब कितने श्लोक लिखना है? 2 श्लोक लिखने हैं। कितने नंबर का मिलेगा? आपको 4 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे आप 4 श्लोक याद करें। कितने श्लोक याद करें? 4, क्योंकि मान लो 2 पेपर में आ गए तब भी आपके पास 2 रहें। अगर आपने 2 ही श्लोक याद किया है और वही दोनों पेपर में भी आ गए तो आपको वो लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 श्लोक लिखा हुआ है, आप इसको भी याद कर सकते हैं और दूसरे श्लोक भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। कहीं भी अगर कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करेंगे, उस टॉपिक को हम अलग से वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा देंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।